आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन लोग समझेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना का व्यंजक ज्ञात कीजिए। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कोएक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चंस लिखा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है सिद्ध कीजिए कि अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। मतलब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सरल है। और अब इसका व्यंजक करते हैं अपन। तो निरक्षीय स्थिति जिसको अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, इंग्लिश में कोएक्सियल पोजीशन बोलते हैं। पहले अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। अपन एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया है जो ए बी है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और इसका जो निरक्ष है वो ओ से इसके सेंटर पे अपन एक निरक्ष बना दिया जहाँ पे अपन को आर डिस्टेंस पर एक परीक्षण बिंदु पी है जहाँ पर अपन को विद्युत विभव की गणना करनी है। और इसकी यहाँ से आता कि डिस्टेंस एल है और यहाँ से आता कि डिस्टेंस एल है और ये इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है, कुल दूरी है वो कितनी है 2l है। तो आप इसका पहले वर्णन करोगे। वर्णन में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक परीक्षण बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिसकी बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो आप इसका इस टाइप से वर्णन कर दोगे। और इसको अब मैं इसके चित्र का नाम भी लिखता हूँ, डायग्राम का नाम लिखते हैं। तो डायग्राम का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको कम ज्यादा करके आप लिख सकते हैं। तो आओ अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो इसको V1 बोल देंगे। तो V1 इक्वल टू में 1/4πε0, बहुत सारे लोग यहाँ K भी ले लेते हैं, 1K ले नहीं रहे, K माध्यम होता है। और Q अपॉन में यहाँ से आता कि जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से आता कि डिस्टेंस कौन है AP। अब एक चीज देखा होगा आपने, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्वेश्चंस किए थे तो उसमें अपन इधर साइड डायग्राम बना रहे थे, इधर इसमें नहीं बनता है क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। और विद्युत विभव दो प्रकार का होता है, धनावेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसकी अब एपी का मान चाहिए। तो एपी का मान देखो, आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा POA, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे अपन। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस हो गया। तो अपने पास AP का स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाएगा अपने पास OP का स्क्वायर प्लस का OA का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जब OP की जो वैल्यू है, OP का जो मान है, तो AP का स्क्वायर, OP का मान R है तो R स्क्वायर रख दिया, और OA का जो मान है वो L है तो अपन ये L रख दिया तो L स्क्वायर। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो AP इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। इसको रेक्टेंगल बंद कर देते हैं, इस पे लिख भी देते हैं, दोनों बराबर होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये होगा V1 इक्वल टू में 1/4πε0 और यहाँ पे Q अपॉन में EP का जो मान है वो अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसमें बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखें अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको B2 बोलेंगे। तो B2 इक्वल टू में 1/4πε0 और ये हो जाएगा अपने पास -Q/BP। और ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है, धनावेश के कारण जो विभव होता है वो धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। तो आप यहाँ पे BP का मान रख दो जो कि अंडर के अंदर L² + R²। तो यहाँ मान रख देते हैं 1/4πε0, ये होगा -Q/ में अंडर के अंदर R² + L²। ये समीकरण नंबर 2 गया। अब विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे लिख देंगे विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है। अतः अगर ये सदिश राशि होती तो जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र में लिखा था इसके अनुदेश और ये वो लिखते और यहाँ पे एरो वगैरह लगाते, पर वो कुछ भी नहीं किया है। और विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है और विभव दो प्रकार का होता है, धनावेश के कारण जो विभव होता है वो धनात्मक और ऋणावेश के कारण जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, V इक्वल टू में V1 प्लस का V2। अब बिंदु P पर जो परिणामी विभव है तो दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि अदिश राशि है तो अदिश राशि इजीली जुड़ जाएगी, और सदिश राशि होती है तो फिर उसको जोड़ने से पहले उसकी दिशा को ध्यान रखना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन को ध्यान रखना पड़ता है। समीकरण 1 और 2 से V1 V2 के मान रख दो आप यहाँ पे। तो समीकरण 1 से अपन V1 का जो मान है वो ये है, रख देते हैं 1/4πε0 Q/R² + L² प्लस, और समीकरण जो 2 से इसका मान रख देंगे 1/4πε0 माइनस का Q/ में अंडर के अंदर R² + L²। और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो जिसके कारण V इक्वल टू में 1/4πε0 और ये होगा Q/ में अंडर के अंदर R² + का L² माइनस का 1/4πε0 Q/ में अंडर R² + L²। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः मैं कब बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे। और वैसे भी अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि E1 = E2 आता था, मतलब दोनों ध्रुवों के कारण, धनावेश के कारण और ऋणावेश के कारण विभव क्या होता था, समान, और समान होता है तो यहाँ पर ऋणावेश के कारण क्या हो जाए 0। तो इसको लिख दोगे, अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है, विभव शून्य होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि निरक्षीय स्थिति में होता है तो वो बोल देंगे विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। तो विद्युत विभव शून्य होता है, तीव्रता शून्य नहीं होती है। दूसरा, अब इसको ये ऐसा भी बोल सकते हैं, अतः अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। आप इस टाइप से लिख लोगे तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो आप पहले विद्युत निरक्षीय स्थिति का चित्र बनाओगे जिसमें लिख दोगे, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक परीक्षण बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये पूरा चित्र बना दिया, वर्णन कर दिया। अब बोलेंगे बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 = 1/4πε0 A/ में AP, A से P तक की दूरी निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो अंडर रूट के अंदर R² + L² आ जाएगा, उसका मान रख दिया, समीकरण 1 हो जाएगा। सेकेंड, बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो V2 = 1/4πε0 -Q/BP आ जाएगा, वो भी अंडर रूट के अंदर R² + L² होगा। अब विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो परिणामी विभव बिंदु P पर कितना होगा, V = V1 + V2। समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे, दोनों समान होने के कारण कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। आप लिख दोगे, अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के
जो मैंने डेरिवेशंस कराए इसके 6 डेरिवेशंस होते हैं। 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होते हैं, 2 विद्युत विभव वाले होते हैं और 2 चुंबक वाले मैग्नेट वाले होते हैं। तो 6 के 6 डेरिवेशंस मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, आप उनको समझ सकते हैं। और जिसमें ये वाला डेरिवेशन बहुत सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए।